नकल करने का अंजाम। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। वह जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद किया करता था। वह जितना हो सकता था वह दूसरों की मदद करता था। वह किसान जब भी मंदिर जाया करता तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वह तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वह पूरी तरह से सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। यह किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु घर के अंदर आया, किसान ने डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वह पूरी तरह से सोने के बन गए। अब यह सब कुछ एक नाई ने देख लिया। यह नाई किसान के घर किसान के बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडे से मारने पर सोने में बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बनना चाहिए। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा। मैं एक से ज़्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊँगा। यह सोचकर नाई ने कुछ साधुओं को अपने घर पर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वह भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वह सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही साधु नाई के घर के अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद नाई साधुओं को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का नहीं बना। साधु नाई को इस तरह से मारने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधुओं ने मिलकर नाई को खूब मारा। नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। कहानी से सीख, हमें किसी की नकल कभी नहीं करनी चाहिए और इसी के साथ अपने अंदर के लालच पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।